जय हिंद। अब तो सड़क पर आ गए आप, नजरों में सबके गिर गए आप। कहते थे खुद को सबसे ईमानदार, भ्रष्टाचार की नई इबारत लिख गए आप। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे मुख्यमंत्री की जो किसी राज्य विशेष के नहीं बल्कि अपने आप को पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री समझने की गलतफहमी पाल चुके हैं। पिछले 2 साल में इन्होंने सिर्फ 5 काम किए। 1, बड़ी बड़ी बातें करना। 2, जनता का पैसा लुटाना। 3, ट्विटर पर 24/7 ट्वीट करना और अपने चेले चपाटों की ट्वीट को रीट्वीट करना। 4, मूवी रिव्यूज देना। और 5, सबसे मुख्य, आरोप लगाना। कभी ये प्रधानमंत्री पे आरोप लगाते, वैसे प्रधानमंत्री पर तो ये हमेशा आरोप लगाते हैं, इनका एक दिन बिना आरोप लगाए नहीं गया। कभी राष्ट्रपति पे आरोप लगाते हैं, कभी एलजी पे आरोप लगाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हैं और कभी ईवीएम मशीन पर। आरोप से याद आया दोस्तों, इन्होंने अरुण जेटली जी पर भी कुछ संगीन बेबुनियाद आरोप लगाए थे, जिसके एवज में अरुण जेटली जी ने इन पर 10 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर किया था। क्या लगता है केजरीवाल साहब आपको, आप किसी को भी कुछ भी कहेंगे और कह के बच के निकल जाएंगे? दोस्तों, इन्होंने उस केस के लिए 4 करोड़ की फीस देके एक प्राइवेट वकील की नियुक्ति की और इनके मंत्री पूछे जाने पे कहते हैं कि क्योंकि आरोप दिल्ली सरकार पर लगाए तो दिल्ली खजाने से ही वकील की फीस दी जाएगी। पहली बात तो ये कि आपने आरोप दिल्ली की जनता को पूछ के नहीं लगाया था। बहुत शौक है ना आपको ओपिनियन पोल करवाने का। आरोप लगाने से पहले कोई ओपिनियन पोल कराया था क्या आपने? जनता की राय जानी थी आपने? चलो फिर भी 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेते हैं कि आरोप दिल्ली सरकार पर लगा है तो खजाने से ही पैसा चुकाया जाएगा वकील का। तो उस लॉजिक से तो फिर आपको सरकारी वकील की ही नियुक्ति करनी चाहिए थी। आपने इतने महंगे वकील रखी ही क्यों? सिर्फ आप एक ईमानदार और बाकी सारे बेईमान। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि 10 करोड़ के मुकदमे के लिए 4 करोड़ की फीस तो कोई आम आदमी पार्टी के आम गरीब IITN मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं। क्या लॉजिक है इनके कमाल के। दिल्ली की जनता को मूर्ख बना के दिल्ली की कुर्सी हथिया ली। जो भी वादे किए थे उसके 10% भी वादे ये पूरे नहीं कर पाए। पूछे जाने पे कहते हैं कि हम तो काम करना चाहते हैं, मोदी जी और LG हमें काम करने नहीं देते। LG की परमिशन के बिना तो हम एक पेन भी नहीं खरीद पाते। सीरियसली पेन? दोस्तों, ये वो इंसान बोल रहे हैं जो 16,000 की प्लेट एक वक्त में 5 से 6 लाख का खाना खा जाते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा के समोसे और चटनी ये लोग चट कर गए। इनके मंत्री और ये खुद हवाई यात्रा बिजनेस क्लास में करते हैं। 97 करोड़ के ये लोगों ने विज्ञापन पे खर्च कर दिए। 4 करोड़ की ये लोग वकील को फीस दे रहे हैं। 33 करोड़ की निजी इनके इलाज और अननेसेसरी इनकी फॉरेन ट्रिप्स। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ये लोग अपने आप को आम आदमी कहते हैं। इनके कारनामे में गिनाते गिनाते थक जाऊंगी, लेकिन वो खत्म नहीं होंगे। हर रोज इनका एक नया घोटाला सामने आता है। ये लोग 2 साल में जितना इन्होंने दिल्ली को लूटा है ना, इतने कम समय में तो मुगल भी दिल्ली को नहीं लूट पाए। एक बार इनके ये सारे घोटालों को और इनकी सारी हरकतों को हम लोग नजरअंदाज भी कर लेना, लेकिन ये लोग जो एंटी नेशनलिस्ट लोगों को सपोर्ट करते हैं ना, वो नजरअंदाज नहीं की जा सकती। JNU और DU के कम्युनिस्ट स्टूडेंट को और वामपंथी शिक्षकों को सपोर्ट करते हैं ये, वामपंथी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं ये, अफजल प्रेमी गैंग और प्रो आजादी स्लोगन्स को जस्टिफाई करते हैं ये, हमारे सैनिकों से इन्हें हमदर्दी नहीं पर पाकिस्तान से बहुत भाईचारा निभाते हैं ये, कश्मीरी अलगाववादी और पत्थरबाजों से इन्हें बहुत हमदर्दी है, उनकी बहुत फिक्र होती है इन्हें। खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के मुख्य आरोपी और लीडर के घर रात गुजार के आते हैं ये और कहते हैं कि सबसे ईमानदार है ये कहते हैं ना कि सबसे अलग तरह की राजनीति करने आए हैं ये सही कहते हैं। ये इतने अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं कि दूसरे मंत्री तो थोड़ा बहुत काम करके घोटाले करते हैं, इन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किया और घोटाले इनके गिने नहीं खत्म होते। योगी जी ने आते ही किसानों के 36,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज माफ किया और केजरीवाल साहब इन्होंने तो दिल्ली का खजाना ही साफ कर दिया। योगी जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे कानून बनाते हैं और केजरीवाल साहब
ये तो बलात्कारियों को सिलाई मशीन और काम देते हैं। योगी जी इलीगल मीट बैन पर सख्त कानून बनाते हैं। केजरीवाल साहब इलीगल स्लॉटर हाउस को जस्टिफाई करते हैं और टुंडे कबाब के लिए छाती कूट कूट के रोते हैं। योगी जी अपने मंत्रियों से आय का ब्यौरा मांगते हैं और सारे संपत्ति जितनी भी है उसकी डिटेल्स मांगते हैं। और केजरीवाल साहब ये इनके रिश्तेदारों को, इनके मंत्रियों के रिश्तेदारों को, अपने चहीते कार्यकर्ताओं को सारी सरकारी सुख सुविधाएं देते हैं, गाड़ी देते हैं, बंगला देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाते हैं। योगी जी 5 रुपए में भरपेट खाना देते हैं और केजरीवाल साहब 16,000 की थाली अकेले ही खा जाते हैं। नियम उल्लंघन पर योगी जी अपने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ते, उससे भी 500 का दंड भरवाते हैं। और केजरीवाल साहब, इनके तो ड्राइवर के भी ठाट है, वो भी ट्विटर वेरीफाइड अकाउंट यूज करते हैं। केजरीवाल साहब, ये फर्क है, सबको दिखाई देता है, सबको समझ में आता है। आपके पास IITN की डिग्री है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम भी बेवकूफ गवार नहीं है, सब समझ में आ रहा है। केजरीवाल साहब, ईमानदारी शब्द का जितना दुरुपयोग आपने किया है ना, शायद ही किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने किया होगा। केजरीवाल साहब, जाइए और जाके एक महंत योगी जी से सीखिए कि काम कैसे किया जाता है। काम करने के लिए ईमानदारी, मेहनत, कर्मनिष्ठा, काम के प्रति प्रतिबद्धता, क्षमता की जरूरत होती है। IIT की डिग्री से सब काम नहीं हो जाते हैं। अंत में मैं दिल्ली की जनता से कहूंगी कि आपको फिर एक मौका मिला है, आप इस बार सोच समझकर सही व्यक्ति को अपना वोट दीजिएगा, वरना केजरीवाल साहब तो MCD का खजाना खाली करने में भी देर नहीं लगाएंगे। फैसला आपका है। जय हिंद।